एक मित्र ने पूछा है, आपको सुनते हुए या आपके निकट रहने पर प्राण गहन आशा से आपूरित रहते हैं और आंतरिक रूपांतरण घटना सरल जान पड़ता है, किंतु फिर से बाहरी जगत के कार्य व्यापार में उलझते ही एक अवसाद सा घेरने लगता है और आश्चर्य होने लगता है कि आंतरिक रूपांतरण क्या इतना सरल है जैसा आपके निकट होने पर जान पड़ता है। कृपया कुछ कहें। आंतरिक रूपांतरण निश्चित ही अत्यंत सरल है, केवल तुम्हारे मन की जटिलता उसे जटिल बनाती है। जब तुम मेरे पास होते हो या मुझे सुन रहे होते हो, उस समय तुम अपनी जटिलता को गिरा पाते हो। तुम थोड़ी देर के लिए तरल हो जाते हो, तुम थोड़ी देर के लिए सरल हो जाते हो, तुम अपने हृदय से जुड़ते हो और उस अपने भीतर के पूरे खुलेपन के साथ सुनते हो। या जब तुम चुपचाप भी बैठते हो तो तुम्हारा ग्रहणशील व्यक्तित्व, जिसमें उस समय जटिलता नहीं है, वातावरण में फैलती तरंगों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ऐसे में तुम्हें लगता है कि रूपांतरण सरल है और ये तुम्हारे भीतर घट रहा है। तुम उसे अपने भीतर घटता हुआ अनुभव करते हो। तुम जैसे थे वैसे नहीं रह जाते हो। गहन आशा सभी के भीतर सोई पड़ी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर आशा का ये गहनतम तल विद्यमान नहीं है। बस उसके ऊपर कई परतें इकट्ठी हो जाती हैं, उसके ऊपर कई आवरण घिर जाते हैं जिससे वो दिखाई नहीं पड़ता। गहन आशा दिखाई पड़े, तुम्हारे अनुभव में आए, इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर अपने मन की इस जटिलता को समझो और उससे बाहर आने का प्रयास करो। तुम लिखते हो, बाहर के कार्य व्यापार में उलझते ही एक अवसाद घेरने लगता है। जो रूपांतरण और गहन आशा तुम्हें अत्यंत सरल जान पड़ती है, तुम्हें उस पर आश्चर्य होने लगता है कि क्या वो सचमुच उतनी ही सरल है। तुमने अपने भीतर विभाजन पैदा कर लिया है। बाहरी जगत में जब तुम कार्य करते हो, किसी प्रकार के कृत्य में जब तुम संलग्न होते हो, तुम्हारी जटिलता वापस लौट आती है। तुम्हारे भीतर जितनी चालाकियां इकट्ठी हो गई हैं, तुम उन्हें वापस उपयोग में ले आते हो। तुम्हारे भीतर जितने अवरोध इकट्ठे हो गए हैं, तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह दे देते हो। जितने भय तुम्हारे भीतर कहीं पड़े होते हैं, तुम फिर से उन भयों को अनुभव करने लगते हो। कार्य करते हुए, लोगों से मिलते हुए तुम भयभीत हो जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि सरलता के साथ तुम व्यवहार कैसे कर सकते हो। पूरा जगत तुम्हें बड़ा जटिल दिखाई पड़ता है, चालाकियों से भरा दिखाई पड़ता है और तुम्हारे भीतर एक भाव उठता है कि अगर तुमने उसी तरह चालाकियां उपयोग में नहीं लाई, तुमने वही तौर तरीके नहीं अपनाए जो संसार में चल रहे हैं, तो शायद तुम असफल हो जाओगे। लेकिन ऐसा है नहीं। अस्तित्व बहुत विराट है और बहुत ही रहस्यमय है, जिसे समझना तुम्हारे चेतन तल पर संभव नहीं है। या कहें कि इस सीमित मन के माध्यम से अस्तित्व की विराटता और रहस्य को समझा नहीं जा सकता। तुम्हें अपने भीतर के केंद्र में उतरना पड़ेगा, उस गहराई में जाना पड़ेगा, तभी तुम्हें उस रहस्य की झलक उपलब्ध होगी। वस्तुतः पूरा जगत सरलता से संचालित है, लेकिन सरल होने से व्यक्ति भयभीत हो गया है। धीरे धीरे उसने अपने कार्य व्यापार में एक विशेष प्रकार की जटिलता आरोपित कर ली है। उसे लगता है कि उसके कारण उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है, जिन्हें वो बाहरी जगत का कार्य व्यापार कहता है। लेकिन अगर व्यक्ति सजग होगा तो सजग होकर पाएगा कि उसके अंदर की इन्हीं जटिलताओं के कारण, इन्हीं अवरोधों के कारण उसका जीवन और बाहरी जगत जितना सुंदर हो सकता था, जितना समृद्ध हो सकता था, उतना नहीं हो सका है। आवश्यकता है कि तुम अपनी सरलता से भयभीत होना छोड़ दो। तुम मेरे पास जब होते हो, ये वही क्षण होते हैं जब तुम पूरी तरह से सरल हो पाते हो। तुम्हारा हृदय खुल जाता है। तुम्हें अपनी चालाकियों में बने रहने की आवश्यकता उस समय नहीं होती और तभी तुम अपने भीतर की इस गहन आशा को अपने भीतर अनुभव कर पाते हो। गहन आशा जब भी अनुभव में आती है, रूपांतरण घट ही रहा होता है। वो एक ही प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर प्रामाणिक प्यास उठती है
तुम्हारे प्राणों में गहन आशा जैसे ही व्याप्त होती है, रूपांतरण साथ ही साथ घट रहा होता है। तब तुम इस रूप परिवर्तन को, इस रूपांतरण को बड़ी सहजता से अनुभव कर पाते हो। इसे आधार बनाएं और अपने भीतर और अधिक सजग बने। सजगता को बढ़ाने की चेष्टा करें। देखें कि किस तरह, किन आयामों से तुम और सजग हो सकते हो। शायद ऐसा होता है कि तुम जैसे ही यहां से बाहर जाते हो, तुम अपनी सजगता को बचा नहीं पाते। फिर से तुम्हारी नींद तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर से तुम्हारा सीखा हुआ ज्ञान, लंबे समय से चली आ रही तुम्हारी संस्कारबद्धता तुम्हें पकड़ लेती है। रूपांतरण एक ही बात पर आधारित है और वो है तुम्हारी सजगता। क्या होता है जब तुम यहां पर होते हो और क्या होता है जब तुम बाहर के जगत में होते हो। तुम्हें इस अंतर को, इस भेद को देखना होगा। केवल इस बात को सोचने से काम चलने वाला नहीं है कि तुम सोचो और इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि सचमुच में कठिन है और बाहर के जगत में ऐसा संभव नहीं है। ऐसी बातें सोचने वाले लोगों ने ही अध्यात्म और संसार को दो खंडों में तोड़ दिया है। एक खंड में वो अपनी नींद को पूरी जगह देते हैं, अपनी अनकॉन्शियसनेस को, अपनी अचेतनता को, अपनी बेहोशी से संचालित होते हैं। और एक छोटे से खंड में, जिसे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, होश का, सचेतनता का प्रयास करते हैं। और तब तुम अपने को और विचलित अनुभव करते हो। इस विभाजन और इस विचलन के कारण ही बाहरी जगत में कार्य करते हुए तुम अपनी बेहोशी से बच नहीं पाते हो। तब तुम्हें अवसाद पकड़ता है। तुम्हें लगता है कि जैसा होना चाहिए तुम वैसा नहीं हो पा रहे हो। बाहरी जगत जैसा कुछ है नहीं, इसे पहले समझें और अपने भीतर इस साहस को जन्म दें कि अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने भीतर के परिवर्तन से अपने जीवन को संचालित होने देंगे। थोड़ी देर के लिए बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे। उन परिवर्तनों को थोड़ी देर घटित होने देंगे। कोई भी दृश्य बदलता है तो उसे अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। अभी तुम्हारा जीवन जैसा था, जब तुम अपने अंदर बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा जगत बदलेगा। जैसा तुम्हारा अंतर जगत है वैसा ही तुम्हारा बहिर्जगत भी है। इसलिए ही इस संसार में जितने लोग हैं उतने ही संसार हैं। ऐसा नहीं कि तुम किसी दूसरे संसार में रहते हो, तुम अपने ही संसार में रहते हो। दूसरा व्यक्ति अपने ही संसार में रहता है। जब तक सारे अनुभव नहीं गिरते और अंतरात्मा का अनुभव नहीं घटता, तब तक ये अलग अलग संसार बने रहेंगे और तुम्हारी जो परेशानी है वो भी बनी ही रहेगी। तुम्हें अपनी परेशानियों को और अपने जीवन की कठिनाइयों को अपने संदर्भ में देखना है। तुम बाहरी जगत में दूसरों की कठिनाइयों को देखना बंद करो। तुम्हें जो कुछ होता है उसका कारण और आधार तुम्हारे भीतर है। ये जो अवसाद पकड़ता है तो इसलिए पकड़ता है कि तुम बाहरी जगत से अपना तादात्म्य स्थापित करते हो। तुम अपने जीवन की बागडोर बाहर दूसरों के हाथों में या बाहरी परिस्थितियों को सौंप देते हो। इस बागडोर को तुम्हें अपने हाथों में लेना होगा। तुम्हारे जीवन में जैसे भी सुख दुख घट रहे हैं उसके लिए तुम उत्तरदायी हो। तुम सरलता से जीवन जियोगे, तुम्हारा जीवन सरल बनेगा, तुम सहजता से जीवन जी पाओगे। पूरा संसार कैसा है तुम्हें यह तय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे निकट होते हो और जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर घटता है वो मूल्यवान है, तो तुम उस मूल्यवान को साधने का उपक्रम करो। किसी भी मूल्यवान बात को अगर तुम साधने का प्रयास नहीं करते तो एक न एक दिन वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। तुम्हारा जीवन अब तक हर गैर मूल्यवान बात को साधने में बीतता रहा है। व्यर्थ की बातें अगर तुम्हारे पास हों, तुम उन्हें संभालते हो, उन्हें दोहराते हो। तुम्हारे पास
कुछ पैसा हो, उदाहरण के लिए, तुम उसको कितने जतन से संभालते हो, कितना ख्याल रखते हो कि कहीं खो न जाए, गिर न जाए। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई कीमती बात प्रवेश करे तो तुम संभालने की उतनी चेष्टा नहीं करते। इसी से पता चलता है कि तुम उसको उतना मूल्यवान नहीं समझते। तुम्हारे पास व्यर्थ की स्मृतियां हैं, तुम उन्हें दोहराते चले जाते हो। तुम्हारे अतीत में ऐसे अनुभव गुजरे हैं जिन्होंने तुम्हें पीड़ित किया है, तुम अभी भी उन अनुभवों में जिए चले जाते हो। और जब तुम्हारे जीवन में कुछ रूपांतरण घटता है, कुछ मूल्यवान घटता है, तुम सजग होकर देखो, क्या तुम लौट लौट कर उसमें जाते हो या नहीं जाते हो? तुम शुभ की, रूपांतरण की स्मृतियों को कहां संभालते हो? यदि तुम यहां से कहीं बाहर जाते हो और तुम्हें लगता है कि अब वो गहन आशा का तल, वो तरंगे, वो परिवर्तन, वो दिव्यता उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ये तुम्हारे खुले होने की कमी है, तुम्हारी रिसेप्टिविटी की कमी है, तुम्हारी ग्रहणशीलता का अभाव है। जो दिव्य तरंगे यहां पर फैली हुई हैं वो स्थान और समय से परे हैं। तुम किसी भी जगह पर, कहीं भी, कभी भी हो सकते हो, लेकिन तुम अपना हार्दिक जुड़ाव उस दिव्यता से बनाए रख सकते हो। वो दिव्यता तुम्हें उपलब्ध होगी और तुम कैसी भी परिस्थितियों में गुजर रहे हो, चाहे वो कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम अपने भीतर किसी भी अवसाद को नहीं पाओगे अगर तुम इस दिव्यता से जुड़े रहोगे। परिस्थितियां अपना काम करेंगी और तुम गहरी आशा से और पुलक से भरे रहोगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा वो अनंत पथ जो प्रकाशित है, जो प्रेमपूर्ण है, जो निरंतर सहयोगी है। इसलिए अपनी सजगता पर काम करें, विभाजन गिराएं और उस दिव्य वातावरण से, उन दिव्य तरंगों से अपने हृदय को जुड़ने दें। कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना जोड़ अपने केंद्र से, अपनी दिव्यता से, अपनी सजगता से बनाए रखें और तब तुम्हें कुछ भी कठिन प्रतीत नहीं होगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यह असंभव है, क्योंकि वो परिवर्तन, वो रूपांतरण निरंतर घट रहा होगा, हर क्षण में घट रहा होगा और हर घटना तुम्हें रूपांतरित कर रही होगी। पूरा अस्तित्व तुम्हें सहयोग कर रहा होगा। बस तुम्हारे सजग होने की और ग्रहणशील होने की ही आवश्यकता है।